सबों को जय मसीह की आत्मिक आधार चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम क्रूस पर यीशु के कहे तीसरे वचन का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्ययन में हम दो बातों पर विचार करने वाले हैं। पहला, यीशु ने अपने माता को हे नारी क्यों कहा। दूसरा, यीशु ने अपने माता की जिम्मेदारी यूहन्ना को ही क्यों दिया। आइए हम अध्ययन शुरू करें। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद। क्रूस के नीचे खड़े यीशु के सबसे नज़दीक में रहने वाले एक छोटे झुंड के प्रति यीशु का यह संबोधन भावनात्मक रूप से एक आकर्षण पैदा करता है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि यीशु ने अपनी माता को हे नारी कहकर संबोधित किया। हमारी संस्कृति के संदर्भ में ये शब्द बहुत ही कठोर तथा असम्मानजनक प्रतीत होते हैं। शायद ही ऐसा कोई बेटा होगा जो अपनी माता को इस प्रकार से संबोधित करेगा। यीशु ने मरियम को हे नारी कहकर क्यों संबोधित किया? संभवतः इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, इस अत्यधिक औपचारिक संबोधन का कारण समझने के लिए हमें यहूदी परिवार कानून को समझना होगा। बुजुर्ग पिता माता की देखभाल की जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे की होती है। यीशु के इन औपचारिक शब्दों को संभवतः यहूदी परिवार कानून के तहत एक औपचारिक वसीयतनामा या विल के रूप में समझा जाना चाहिए। मरियम की पहली संतान होने के कारण यीशु उसकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके विधवापन के दौरान उसके पास रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन हो। यीशु ने यूहन्ना को अपनी माँ की देखभाल का जिम्मा सौंपा और यूहन्ना इस आदेश को बहुत ही गंभीरता से लेता है। यहाँ लिखा है 29 अध्याय के 27 पद में, उस समय से यह शिष्य उसे अपने घर पर ले गया। एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मरियम अब से यीशु को उसके बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में देखे, क्योंकि हरेक मनुष्य की तरह मरियम को भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। कुछ लोग यीशु के तीसरे वचन को एक संतान की मातृभक्ति के कार्य से बढ़कर देखते हैं और वे कहते हैं कि यीशु अपने इस वचन के द्वारा अपनी माँ को केवल अपने प्रिय शिष्य या आदर्श शिष्य का ही नहीं बल्कि सभी शिष्यों की माता के रूप में नियुक्त करता है। और इसलिए यीशु के ये वचन मरियम को चर्च की माता के रूप में नियुक्त करते हुए चित्रित करते हैं। हालांकि इस पाठ का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। उस समय से यह शिष्य उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19 अध्याय के 27 पद में ऐसा लिखा है। तो इस पद का मुद्दा यह नहीं है कि मरियम को चर्च की माता नियुक्त किया जा रहा है, बल्कि यीशु स्पष्ट रूप से यूहन्ना को उसकी माता मरियम की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार नियुक्त कर रहा है। क्रूस पर से कहे गए ये तीसरे वचन यीशु के प्रेम की गहराई को दर्शाते हैं। यहाँ वह तड़प तड़प कर मर रहा है, एक एक सांस के लिए हाँफ रहा है और अपनी माँ को देखता है जिसने उसके बचपन की हर परिस्थिति में उसे अपने प्रेम, ममता, सांत्वना तथा सुरक्षा से ढक कर रखा था। और अब क्रूस के नीचे खड़ी होकर टूटे हृदय के साथ लाचार, बेबस और असहाय नज़रों से उसे निहार रही थी। उसका हृदय अपनी माता के प्रति आतुर हो जाता है। अपनी अवस्था के लिए चिंतित होने के बजाय वह उससे प्रभावित होता है। जल्द ही मरियम क्रूस पर चढ़ाए गए एक अपराधी यीशु की मां के रूप में जानी जाएगी। यीशु की संवेदनशीलता की गहराई के कारण वह अपनी माता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी अपने प्रिय चेले को सौंपता है। यीशु ने यूहन्ना को ही यह जिम्मेदारी क्यों सौंपा? इस सवाल का जवाब हमें बाइबल में ही मिलता है। यूहन्ना 7 अध्याय के 5 पद में लिखा गया है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। जब यीशु अपनी सेवकाई कर रहा था उस दौरान भी बहुत से कार्यों के साथ उसके भाई भी सहमत नहीं थे।
लूका 22 अध्याय 54 से लेकर 62 पद में हम देखते हैं पतरस 3 बार यीशु का इनकार कर चुका है। फिर मत्ती के 26 अध्याय के 56 पद में हम पाते हैं, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। केवल यूहन्ना ही क्रूस के नीचे खड़े उस छोटे झुंड में शामिल था और इसलिए यूहन्ना को ही प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की जिम्मेदारी सौंपता है। यीशु के मनुष्यों के प्रति किए गए प्रेम की वास्तविक गहराई और सच्चाई संपूर्ण रूप से क्रूस पर प्रदर्शित होती है। जिस बारीकी से वह अपने सृजे गए विश्व को देखभाल करता है और वह कितनी मानवीय, कितनी ईश्वरीय, कितनी व्यापक है, यह क्रूस पर प्रदर्शित होती है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और अब वह कहता है, हे नारी, देख तेरा पुत्र। ये सभी वचन उसके अधिकार, उसके अथॉरिटी को प्रदर्शित करते हैं। यीशु के शिष्यों के रूप में हम क्रूस के इस वचन से क्या सीखते हैं? पहली बात, माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना। निर्गमन 20 अध्याय का 12 पद कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कभी कभी हमारे माता पिता हमें गलत समझते हैं या हमारे निर्णयों को अस्वीकार कर देते हैं। कभी कभी वे हमें गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। फिर भी हमें इसे याद रखना है कि हमें उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है। दूसरी बात, पारिवारिक दायित्वों के प्रति जिम्मेदार होना। परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी बदतर है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 8 पद में पौलुस इन बातों को लिखता है और इस पद से यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की उचित देखभाल करना हमारी विश्वासी जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आशा करता हूँ इस अध्ययन से आपको आत्मिक प्रकाश तथा उत्साह प्राप्त हुई है। परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आपके साथ बनी रहे।